हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब। तो आज घर पे बैठे हुए थे और बैठे बैठे एक मन में सुझाव आया कि आज बच्चों के माध्यम से हम लोग अवतल दर्पण में जो बनी प्रतिबिंब होती हैं वो प्रतिबिंब कैसी बनती हैं, उसकी वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ से बनती है। तो आज हम लोग इस खेल को खेलने के लिए मेरे पास मेरे घर के दो बच्चे हैं, मेरे बेटा है, और इनके सहायता से आज हम उस खेल को खेलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जब दर्पण को रखा जाता है, दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो चलिए खेलने का प्रयास करते हैं। तो अब इस खेल को खेलने के लिए मेरे घर के दो बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे बड़ी शरारती हैं और इनके सहायता से आज हम लोग देखने वाले हैं अवतल दर्पण। तो पहले अपना नाम बताएंगे। नाम बताओ बेटा, अपना नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अब है कुमार। और आपका नाम क्या है बेटा? आर्यन। अब इन दोनों बच्चों की सहायता से हम आपको दिखा दें एक बार इस फिगर को कैसे हम लोगों ने बनाया है। और आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग इधर आ जाइए। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग जो है एक दर्पण बनाए हुए हैं और इस दर्पण को आप लोग पहचान सकते हैं। दर्पण में कौन सा दर्पण है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो बीच से बाहर, जिसके बाहर का पृष्ठ रंगा हो और बीच का भाग धसा हो, तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। चलिए हम लोग देखने वाले हैं कि यह जो दर्पण है, अब दर्पण को पहचानिए और पहचान के बताइए कि दर्पण कौन सा है। दर्पण में आप देख सकते हैं यह वैसा दर्पण है जिसके बाहरी पृष्ठ को रंगा गया है और अंदरी पृष्ठ को छोड़ दिया गया है। तो आप यह बता सकते हैं कि यह पृष्ठ कौन सा है। पृष्ठ, बाहरी पृष्ठ, और यह होता है आंतरिक पृष्ठ। बाहरी पृष्ठ जिसका रंगा होता है और बीच का भाग धसा होता है, उस प्रकार के दर्पण को आप लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। तो देखिए यह बच्चा जो है, जो आपको ग्रीन टी शर्ट में दिखाई दे रहा है, यह आपके वस्तु बना हुआ है और यह बच्चा जो बना हुआ है प्रतिबिंब बना हुआ है। अभी अगर बात कहा जाए कि अगर अवतल दर्पण में अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? अनंत पे, तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण में, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है कहाँ बन सकता है? फोकस पे बन सकता है। अब आप ये देख सकते हैं कि इस बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओ बेटा। अब यह जो बच्चा आगे बढ़ता है तब इसका प्रतिबिंब भी जो है आगे बढ़ जाता है। पहले यह अनंत पर था तो वस्तु फोकस पे था। अब यह वस्तु जो है सी और अनंत के बीच स्थित है। आप देख सकते हैं नंबर 3 और नंबर 1 पर, 3 पर सी है और 1 पर अनंत है। तो जब इनके बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब जो है दोनों के बीच में, तो कहेंगे कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यह भी बचा, यह 1 और 3 के बीच में है, वो भी 1 और 3 के बीच में है। तो अब उसको क्या कहिएगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित। अब एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, बढ़ जाओ बेटा, बढ़ा। जैसे ही ये आगे बढ़ा, इसका प्रतिबिंब भी आगे बढ़ गया। इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बढ़ गया? आगे बढ़ गया। जब यह 3 नंबर पे है तो ये भी 3 नंबर पे है। अब आगे बढ़ जाओ बेटा, 4 नंबर पे। जब यह लड़का 4 नंबर पे जाता है तो यह भी बेटा जो है 4 नंबर पे बढ़ के चले आए। तो वस्तु की स्थिति जब 4 पे होता है तो प्रतिबिंब की स्थिति कितने नंबर पे होती है? 4 पे होती है। चलो उस पे 5 नंबर के पास जाओ। यह भी जो है 5 नंबर के पास। जब वो 5 नंबर के पास जाता है तो ये भी कहाँ चला आता है? 5 नंबर के पास। और आप प्रतिबिंब को देख सकते हैं कि 1 नंबर से जो साइज है, 2 नंबर का साइज बड़ा है, 3 नंबर का साइज उससे बड़ा है, 4 नंबर का साइज उससे बड़ा है और 5 नंबर का साइज सबसे बड़ा है। तो हम यह कह सकते हैं कि अनंत पर जब वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, पर बहुत छोटा बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, उससे बड़ा और छोटा ही बनता है। 3 नंबर पे 3 नंबर का 3 नंबर पे बनता है, वस्तु बराबर बनता है। और 4 नंबर पर जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। 5 पे बनता है, अनंत पर बनता है। अब ये भी देख सकते हैं, एक बाबू जो है ऊपर है तो कहेंगे कि वह तो ऊपर है तो वह सीधा है, तो उसका जस्ट उल्टा बन रहा है तो कहेंगे कि क्या है? उल्टा है। यानी जब वस्तु अवतल दर्पण में सीधा रखा जाता है तो उसके अधिकतर केसों में जो उसका प्रतिबिंब है उल्टा बनता है। उल्टा बनता है, उस प्रकार के प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
तो आप अभी आप बता सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है बढ़ते चला जाता है और इसमें उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार अब हम लोग के पास एक और बिंदु दिखाई दे रहा होगा 6 नंबर, और 6 नंबर का 6 नंबर जस्ट इसके अपोजिट में बन रहा है, मतलब जस्ट उसके पास में बन रहा है और वह दर्पण के पीछे बन रहा है। 6 नंबर का जो केस होता है वह केस आपका अपवाद होता है, और अवतल दर्पण में एकमात्र यही केस है जो अपवाद में देखने को मिलता है। तो बाकी आप लोग खड़े हो जाइए, और बहुत बढ़िया हम लोग देख चुके हैं। दोनों लोग साथ आ जाओ, आप लोग अब पास में आ जाओ, दोनों लोग यहाँ खड़े हो। तो अब आप लोग देख सकते हैं यह मेरे दो हैं, दो एक वस्तु बना हुआ था और एक क्या बना हुआ था, प्रतिबिंब बना हुआ था। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।